तारीख में प्रोग्राम है आर्मी आज स्टार्ट होने वाली, वो है हमारी डीएस है और उसका आज लेक्चर 1 है हमारा। तो डीएस से हमारी मतलब किस चीज के लिए होती है, ठीक है ना। डीएस से हमारी प्रोग्रामिंग में क्यों होती है। तो फर्स्ट आप कभी भी कोई प्रोग्रामिंग सीखते हो तो यहाँ पर आप राइट करना सीखते हो या तो आप रीड करना सीखते हो, ठीक है ना। बट आप जब थोड़ा एडवांस होते हो या आप इंडस्ट्री लेवल में जाते हो तो आपके पास आते हैं प्रॉब्लम्स, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। अब उसमें क्या था, अगर हमारे डीएस से कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ठीक है, एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अब इससे क्या होता है कि इसका बेनिफिट क्या है कि कंपनीज को चाहिए, अगर कोई भी प्रोग्रामर हायर करती है तो वो एक अच्छा सा डीएस से उसके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि असल में जब आप इंडस्ट्री लेवल में जाते हो तो वहां पर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो उसको आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। आपको कोड खाली लिखना नहीं होता, ठीक है, आपके पास बहुत सारे मसले होंगे, आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप अगर आपको मसले सॉल्व करने हैं तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपके पास अपना क्या बोलते हैं स्टेप होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग कहता है कि आप जो भी आपका मसला है पहले आपको समझना पड़ेगा मसला क्या है, ठीक है ना। ऐसे नहीं जाएगा सॉल्व करना शुरू होगा, आपको पहले मसले को समझना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे मसले आएंगे, ठीक है। आप देर से पढ़ोगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसको आप सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है ना। सेकेंड आपके पास आता है इनपुट, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो नहीं सकता कि आप कुछ भी डेटा नहीं आपके पास हो। आपको अगर डेटा चाहिए तो आपको या तो आपको यूजर से लेना पड़ेगा या आपको खुद डिजाइन करना होगा। तो डेटा बहुत जरूरी है हमारे पास। और थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको पेपर्स में करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप पेपर में ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक प्रोग्रामर हो तो आपको सिर्फ एक लैपटॉप दे दिया, आईडी दे दी जिससे आप अपनी कोड को कर रहे हो, ठीक है ना। असल में आपको एक लॉजिक बिल्ड करनी होती है, ठीक है ना। तो ज्यादातर डीएसए जो होता है वो फोकस होता है आपकी लॉजिक पे, क्योंकि आप यहाँ पर हमारा दो मेथड होता है, क्योंकि हमें एक कागज में करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास होता है एक फ्लो चार्ट और एक हमारे पास होता है सूडो कोड। अब ये दोनों हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर अगर किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी हम मतलब काम करने जाते हैं तो वहां पर जो एचआर होते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास हायर जो हमारे डेवलपर होते हैं, तो जरूरी नहीं कि उनको वही लेनी चाहिए जो आपको आए, ठीक है ना। हो सकता है कि आप एक जावा प्रोग्रामर हो, ठीक है ना, और आपका एचआर जो है वो C++ प्रोग्रामर है या वो पाइथन प्रोग्रामर है। तो वहां पर अगर आपको दोनों को अपना कोई आइडिया को शेयर करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि जो आपका फ्लो चार्ट होता है वो असल में आपकी डायग्राम होती है, ठीक है ना। आपके पास एक डायग्राम बनती है, उससे आप अपनी प्रोग्राम को शुरू करते हो जो आपका आइडिया होता है। और जो आपका सूडो कोड होता है असल में वो क्या होता है, आपका एक नकल कोड होता है। तो वो सूडो का मतलब ही नकल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कोड होता है जो हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, जैसे स्टेप 1, ठीक है ना। आपने जो स्टेप 1 किया है, आपने जो स्टेप 2 किया है, ऐसे आपके सारे स्टेप होंगे, ठीक है ना। उसको जो भी एक प्रोग्रामर पढ़ेगा वो उसको अपनी सिंपली अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है। उसको पता होगा कि ये चीज है, यही लॉजिक इसके ऊपर है और वो वर्क कर रहा होगा। और तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हमारे पास आती है कोड, ठीक है ना। क्योंकि हम एक ये प्रोग्रामिंग के ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पर कोड इंपॉर्टेंट है। अब कोड यहाँ पर क्या करेगा तुम लोगों के लिए, कोड कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है ना। ये जो डीएस है हमारा कोड से ये किसी भी एक लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं, ठीक है ना। अगर आप C++ में करना चाहते हो डीएस है तो आप ये कोर्स को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप जावा में करना चाहते हो तब भी आप ये कोर्स कर सकते हो कंसीडर। अगर आप पाइथन में करना चाहो तो आप ये कंसीडर कर सकते हो। बाकी कोई भी लैंग्वेज है आप उसको ये कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। वो हर लैंग्वेज में सेम होता है। और यहाँ पर जो हमारे कोर्स का मकसद है वो एक बेसिक कोर्स भी रखना है, ठीक है ना। हमें नहीं चाहिए कि हम एक लैंग्वेज के ऊपर इसको करेंगे, हमें जो जरूरत होगी। बट यहाँ पर मैं इसको जावा में कंसीडर करूंगा, ठीक है ना, कोर्स को, क्योंकि यहाँ पर हमारे जावा हमने रिसेंटली कंप्लीट किया अपनी चैनल पे। तो इसलिए बहुत से लोगों को जावा के पता होगी, जावा के बारे में नॉलेज होगा। और